वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, अब आखिरकार अगर महंगाई पर काबू पा लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या नून लीग और पीडीएम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगी? क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि आप लोग सिर्फ अपने एनआरओ लेने के लिए हैं, और आपको जैसे रहमान साहब ने कहा कि चोर चोर के तौर पर मशहूर कर दिया। बिलाशुबा चोर पकड़ा कोई भी नहीं गया, वैसे वो पकड़े अब अपने ही बंदे गए पैसे लेते, लेकिन ये अब उनका मौक़िफ़ है और आपका मौक़िफ़ है। लेकिन क्या समझते हैं कि पीडीएम इस वक्त किस हद तक इस चीज़ से इत्तेफाक करती है कि अगर ये महंगाई पर काबू पा लेते हैं तो आप लोगों का मौक़िफ़ गलत साबित हो जाता है कि हम आवाम के लिए और महंगाई के लिए और महंगाई मार्च के लिए निकल रहे हैं? देखें, अगर तो कोई यहाँ ये समझता है कि पीटीआई किसी चीज़ के ऊपर काबू पा लेगी, तो वो मेरे ख़्याल से बेवकूफ़ी के साथ ही मैं उसको मिलाऊंगा, क्योंकि 2.5 साल से तो जो जितने वादे थे वो झूठे साबित हुए। महंगाई को ये काबू 2 रुपये बिजली की कीमत बढ़ा के करेंगे, पेट्रोल की 3 दफ़ा कीमतें 1 महीने में बढ़ा के करेंगे। महंगाई कौन सी इन्होंने काबू की है? कौन सी इन्होंने नौकरियां दी हैं? ये कहते हैं सनतें बेहतर हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, वो तो कहता है कि मईशत 1% से GDP ग्रो करेगी, अगले साल 1.5% से ग्रो करेगी, उससे अगले साल 2% से ग्रो करेगी। तो इसका तनाज़र अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से लगा लें, जो कि 2.5% है सालाना, तो इसका तो मतलब है कोई नौकरी नहीं आने लगी पाकिस्तान में अगले 2 सालों में या 2.5 सालों में। और मैं समझता हूँ कि अगर पीडीएम के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि इनको हुकूमत पूरी करने दें, ताकि ये अच्छे तरीके से एक्सपोज हों। और ये जो कहते हैं कि 70 साल का गंद हम साफ़ नहीं कर सकते 2.5 सालों में, तो भाई आपसे ये तो कर सकते थे ना कि जो चीज़ आपको बुरी मिली उसको बेहतर कर देते। आपने तो वो भी बिगाड़ दी। जो आपको रेलवे जिस हालत में मिली आपने तबाह कर दी, जो PIA आपको जिस हालत में मिली आपने तबाह कर दी। अगर ये कहते हैं कर्जे हमने ज़्यादा लिए, तो जो हमने 5 साल में लिए उन्होंने 2.5 साल में उससे ज़्यादा कर लिया और मकरूज़ कर दिया इस कौम को। तो हर हदफ जो है वो आपका बद से बदतर हुआ है। तो ये अगले 2.5 साल भी अगर आप इनको आजमाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये क्लीन स्वीप होगा अपोजिशन के लिए। अगर अपोजिशन आज इकट्ठी हुई है तो इसलिए हुई है कि इस मुल्क को बचा लिया जाए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखें, पाक आर्मी का जो बजट था 2018 में, वो $9 बिलियन का था। आपको पता है पिछले साल में इन्होंने क्या बजट दिया? $7 बिलियन। तो इन्होंने तो पाकिस्तान की सलामती को भी कमज़ोर कर दिया है, और आगे भी अगर ये चलेंगे तो ये कमज़ोर करेंगे। मैं बेशक एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई है, लेकिन आपको पता है कि आज तक जो हमारी 2018 में एक्सपोर्ट्स थी 24.8 अरब US की, पिछले 2 सालों में कम हुई एक्सपोर्ट्स। इस साल भी जो है वो लगभग 24 अरब के करीब एक्सपोर्ट्स जाएंगी। तो ये तो एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा सके और वो उस हदफ को नहीं क्रॉस कर सके जो 2018 का था, और ये कहते हैं जी बेहतरी होगी बेहतरी होगी। पीडीएम सेनेट में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? जैसे ये कह रहे हैं शो ऑफ हैंड ये जिद जा रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी लगती है? इनका इशू क्या है शो ऑफ हैंड्स का? इनका इशू ये है कि आज इनके जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, वो उनके लिए मसला बड़ा ये कि वो तो अवाम के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि अवाम जो है इनके गिरबानों के पीछे पड़ी हुई है कि आपके वादे कहाँ गए। ये तो अपनी शक्ल अवाम के सामने नहीं, तो वो इतने नाला हैं अपनी हुकूमत से कि इनको शक ये है कि ये सारे खिसक जाएंगे। और यही वो बुनियाद है जिसके, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम भी शो ऑफ हैंड्स के साथ हैं, लेकिन हर चीज़ का कोई तरीका होता है। आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट से आपने किस चीज़ की तशरीह करानी है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। आप असेंबली में जाते, असेंबली में आप में अगर इतनी हिम्मत है, ऑर्डिनेंस के अंदर भी बाईपास किया गया, तो ये तो हर तरीके से इनसे असेंबली नहीं चलती, इनसे असेंबली नहीं चलाई जा रही, क्योंकि ये चोर 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 का नारा। अब इसके ऊपर मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे दें। ये कहते हैं जी NRO नहीं हम देंगे। मुझे बताएं इन्होंने आज तक रिकवर क्या किया है, साबित क्या किया है? इन्होंने 20 किलो हीरोइन डाल दी, वो तो इनको मिल ना सकी। फिर इन्होंने जो है वो SN इकबाल साहब को वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे अंदर कर दिया, वहाँ से बेल होगी। साद रफ़ीक को अंदर किया, वहाँ से बेल होगी। हर खाकान अब्बासी को जिस चीज़ के लिए अंदर किया, उससे महंगी LNG ये खुद खरीदते रहे। तो इनका तो पूरा जो करप्शन का नैरेटिव है, ये हमें कहते थे मॉडल टाउन के कातिल। मुझे बताएं 2.5 साल से इनकी हुकूमत, ये जज लगाते हैं, लॉ मिनिस्ट्री इनकी, प्रोसिक्यूशन इनकी, क्या साबित किया इन्होंने? कुछ नहीं साबित किया। और अगर ये अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो इनका करप्शन का नारा जो है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। वो वैसे ख़त्म हो जाएगा। इंतजार दीर तासाब बड़े होंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर पे बढ़े हैं। कैसे समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि पीडीएम को बड़ी कामयाबी सेनेट में लेने में कामयाब हो जाएगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बड़ा हिस्सा डालने में सेनेट में अपनी मेजॉरिटी क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगी? मुश्किल वाली बात है भाईजान। ये बात ये है कि देखिए, मेरे अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि चोर चोर साबित कर दिया है। चोर तो ये साथ लेके फिर रहे हैं। मीडिया एंकर मेरे भाई जो
हमारे वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे उनके क्लिप चला दें, उनके क्लिप चला के 2.5 साल की कारकर्दगी उनके सामने लेके आएँ, तो मेरे भाई आप खुद जवाब मिल जाएगा आपको कि उन्होंने क्या किया है और ये सेनेट में क्या करने वाले हैं। यूटिलिटेरियन खुद बड़े हैं, आटा चोर पीटीआई वाले, चीनी चोर इनके अंदर बैठे पीटीआई वाले, कब्ज़ा माफिया इनके अंदर बैठा है। कब्जा माफिया के खिलाफ तो बहुत ग्रैंड ऑपरेशन पंजाब में चल रहा है, उसको सर, तो हमें वो- सराहना वो- पड़ेगा ना। देखें उनको एनआरओ नहीं दे रहे, वो अगर उनको एनआरओ देंगे वो तो क्या करेंगे, उसके पीछे भी पीटीआई। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में पीटीआई एनआरओ मांग रही है अब? सर वही अपने बंदों के लिए मांग रही है ना, जो इस टाइम चोर इनके अंदर बैठे हैं उनको एनआरओ देंगे, दे नहीं सकते ये, तो हमने कहाँ से एनआरओ मांगा, हमें चोर डाकू कहते हैं, कुछ साबित तो करके दिखाएं। तो एनआरओ आपके ख्याल में पीडीएम के किसी शख्स ने एनआरओ नहीं मांगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ सर गलत है? इनमें कोई काबिलियत ही नहीं है देने की, ये किसी को क्या देंगे, ये किसी को क्या देंगे जो अवाम में भूख दे रहे हैं, तंगी दे रहे हैं, अवाम को परेशानी दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार वैसे इस्तीफों के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए मेरी भाई बात सुने, बात होती है सियासत में अंदर की और बाहर की, जब मौका मिलेगा वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह इस्तीफे क्या, पीडीएम एक झंडे के नीचे खड़ी है। एक झंडे के नीचे राणा साहब माइक ज़रा मुझे दे दें, मैं चौधरी साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा क्योंकि आखिर पे सेंटेंस रहमान भाई से मिले। रहमान साहब देखें, उन तीनों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है और अपनी पार्टी को डिफेंड किया, बल्कि एक क्लियर नैरेटिव दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बिल्कुल सामने नज़र नहीं आ रहा कि इन्हें बहुत बड़ा इक़्तिदार या बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाए। पीडीएम वाले कह रहे हैं कि वो भी कामयाब होंगे। इस वक्त कैसे लग रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के बाद कहीं गवर्नमेंट डगमगाती नज़र आ रही है, अपोजिशन अतमेदमाद की तरफ बढ़ सकती है, अपोजिशन की बड़ी पावर आ सकती है, क्या पीटीआई के कुछ नाराज़ अरकान खिलाफ वोट डाल सकते हैं? बिलाल, इसमें जो पीटीआई के सीनियर साथी कई बता चुके हैं कि इसमें पीटीआई ज़्यादा सीटें ले जाएगी और सिर्फ यही बातों को बचाने के लिए, ताकि बाद में इल्ज़ाम ना आए, अपोजिशन को बताया जाएगा कि इन्होंने अमेंडमेंट भी लाई, अदालत में भी गए, तमाम चीज़ें कोशिश की कि शो ऑफ हैंड हो ताकि जितनी जिसकी सीटें बनती हैं उनको दी जा सके। लेकिन ये अपोजिशन की रुकावट और ये मुनाफिकाना रुकावट है कि जब ख़ुद ही अपोजिशन जमातों की जानब से माजी में ये मुतालबा रहा है, फिर जो साबिक़ वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी की बहन को दोहरी शहरियत पर जब इलेक्शन लड़वाया गया तो तब भी ये चाहते थे कि जो बाहर बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो अमेंडमेंट आई है उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल थी और अगर पीडीएम इस अमेंडमेंट को कबूल कर लेती तो फ़ायदे में रह सकती थी। पीडीएम अभी भी कह रही है कि शो ऑफ हैंड कर दें, लेकिन आपको लगता सदारती ऑर्डिनेंस ला के जो असम्बली है उसके तकद्दुस को पामाल किया गया? क्योंकि बहुत स्टेट फॉरवर्ड, ये जमहूरी स्टेट है, कोई आमराना स्टेट नहीं। आमराना स्टेट के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस आते होते हैं, जमहूर के अंदर तो ऐवान से चीज़ें निकलती हैं। देखिए, आर्डीनेंस से मशरूत किया गया अदालती फ़ैसले से, और दूसरी बात यह है कि असम्बली में मेजॉरिटी इनके पास मौजूद नहीं है कि कोई भी अमेंडमेंट कर सकें। उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो अपोजिशन है वो साथ रहे, जैसे कुछ माजी के फ़ैसलों में रही है। और ये क्योंकि एक कानून को तब्दील किया जाना है, इसलिए ये पार्लियामेंट के फुल अजलास में भी नहीं हो सकता। इसके लिए वाज़े तौर पर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी जो पीडीएम इनके साथ मिलकर मुहैया कर सकती थी, और ये पीडीएम के ही बड़े मुतालबे थे जो मंजूर हो सकते थे। मैंने जैसे बताया ना कि पीडीएम की खुद की बातें जो माजी की वो सामने आ रही हैं, जो उनकी जानब से मुनाफिकाना तौर पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो ये अवाम को बताने के लिए एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये सारा कुछ मुबैना तौर पर किया जा रहा है। और वैसे भी बिलाल, ये सेनेट इंतखाबात से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से आ सकते हैं, सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन देखिए पहले सादिक संजरानी जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाए हुए हैं वो कोई फ़ायदा नहीं दे सके उन्हें, और सेनेट की मेजॉरिटी इतनी खास काउंट नहीं करती। मेरे 2 सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, 2 अहम सवाल हैं। एक, क्या अदालत को बहुत ज़्यादा अंदर खड़ा करके ऐसे जगह नहीं खड़ा कर दिया गया कि जहां वो कुछ भी बयान दे? क्योंकि ये अगर पार्लियामेंट से दोबारा बहस के लिए पेश कर लिया जाता, मंजूरी के लिए पेश कर लिया जाता, तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ और तरफ नज़र आती। और दूसरा जो आपने भी बात की है, बड़ा अहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली वो इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं,
शहबाज गिल साहब का नाम आ गया है, और वो मशीरान जिनकी फ़ौज इकट्ठी की थी उनके नाम आ गए। वो चाहते थे वर्कर्स को टिकट मिलते, जिन्होंने 22 साल की जदोजहद की है, उनमें से कोई बंदा नहीं सामने नज़र आ रहा। फिलहाल देखिए, वर्कर्स की जो डेफिनेशन है वो तो कोई भी नहीं कर सकता। जो शहबाज गिल या शहजाद अकबर या वो लोग जो पिछले 2.5 साल से इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हैं, हर काम को डिफेंड कर रहे हैं, अब उन पर उन वर्कर्स को या उन MP MNAs के भाई को तरजीह नहीं दे सकती जो बिल्कुल उनके पास नहीं है। देखिए, पंजाब के कितने मुंतखब वज़ीर हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक फवाद चौधरी कभी कभार बयान दे लेते हैं, इसके अलावा जो उनके खारजा मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल भी उनके माइक में नहीं इजहार कर भी चुके खान साहब। एग्जैक्टली, पंजाब के वज़रा मुझे सपोर्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा मसला है कि अब उनको जो उनको ये हमायत जो मीडिया में उनके मशीर कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद से अपने चुने हैं, फिर मजबूरी है उनको मुंतखब करवाना सेनेट से, क्योंकि वो लोग हैं जो असम्बली से मुंतखब नहीं हो सकते, क्योंकि असम्बली में मुंतखब ज़्यादातर वो लोग गांव देहात से आते हैं जो पहले से ही समझ लें कि अंग्रेज़ दौर से उनके जो ख़ानदान है वो चले आ रहे हैं इस रवायती सियासत को, जिसको बदलना बहुत मुश्किल है, जिसको बदलने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नाकाम रही है। जिसको बदलने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नाकाम है। ये प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ेंगे, और जो रहमान साहब ने एक नुक्ता उठाया है, मैं उसी को लेके आगे चलूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक इख्तलाफ इस प्रोग्राम के आखिर में एक अपना सेंटेंस जरूर दूँगा कि मैं हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी जमात हो, वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। वर्कर्स को आखिरकार क्यों निगलेक्ट कर दिया जाता है? जिन वर्कर्स ने 22 साल जदोजहद की, या जिन्होंने 2018 इलेक्शन में 2013 इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पर लेके आए, ये जो बड़ी जंग थी उसके अंदर कामयाब करवाया, उन लोगों को निगलेक्ट कर दिया गया। और इसका इजहार खान साहब कर चुके हैं कि पंजाब के अंदर शायद सरदार उस्मान बुज़दार भी अपने आप को वैसे तशहीर नहीं कर सके, इसलिए फिरदौस आशिक अवान को यहाँ लगाया गया। तो अब उन्हीं मशीरान को जो है, शिबली फराज भी जिनका नाम उनके अंदर शामिल है, उनको सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि इमरान खान को लग रहा है कि इस वक्त उनकी टीम कमज़ोर है डिफेंड करने में, तो वो टीम लाई जा रही है जो ऐवानों के अंदर ज़रा बिल्कुल डट कर, जैसे अपोजिशन डट कर इजलास नाकाम बनाती है, वो डट कर इजलास कामयाब बनाए ताकि ये सिलसिला चल सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम होगा सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत। ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया था कि जैसे ही सर्दी आ रही है तो दर्जा हरारत अरूज पर जा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है फिर दर्जा हरारत अरूज पर जा रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ पेशरफ्त तो गुज़िश्ता दिनों के अंदर बहुत बड़ी हुई हैं, जिनके अंदर अगर हम चीज़ों का अंदाज़ा लगाएँ तो बड़ी डिफरेंट और चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। PDM की तरफ से पहले इस्तीफ़ों का कहा गया दिसंबर के आखिर पे, फिर जनवरी के आखिर पे, और फिर ये कहा गया कि दोबारा से मार्च होगा फरवरी के अंदर। लेकिन अब इस मार्च की डेट भी, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मार्च के अंदर मार्च की बातें कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ अपने आप की बच बचाव की सियासत है और कुछ नहीं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका सबसे पहले तारुफ करवा सकूँ। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं चौधरी अब्दुल रहमान, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के। मेरे बाएं जानिब सबसे पहले डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब मौजूद हैं। ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं नॉर्थ रीजन पंजाब के, लेकिन इस वक्त मौजूदा सीनियर नायब सदर हैं वेस्ट रीजन पंजाब के, और टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रह चुके हैं। उनके साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, ये उम्मीदवार टिकट होल्डर भी हैं। इनके वाले साहब वज़ीर मुमलिक ख़जाना जो है पाकिस्तान के, वो रह चुके हैं, और एक इस वक्त नौजवान सियासतदान के तौर पर नून लीग की तरफ से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले मेहमानों का। पीपल्स पार्टी के एक दोस्त हैं जो भी आएंगे हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनका मैं तारुफ आपके साथ उस वक्त करवाऊँगा। डॉक्टर साहब के हाथ में माइक है, तो आगाज़ इनसे करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त PDM को कैसे देख रहे हैं? सेनेट के इलेक्शन बहुत गहमा गहमी है, लेकिन इल्ज़ाम था आप लोगों की तरफ से कि सेनेट के इलेक्शन की सारा ड्रामाबाजी की जा रही है, लेकिन नून लीग और PDM पूरी सेंट्रल इलेक्शन से आगे अपनी तहरीक को लेके जा चुकी है। पैसों की गठियाँ भी खुल रही हैं अब, बल्कि टेबलों पर वीडियो सामने आ रही हैं, कौन वीडियोज़ बना रहा है, कौन लीक कर रहा है, क्या ये चक्कर चल रहा है, ये बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी अब क्रिएट होगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी नज़र आती है? कहा जा रहा है कि अब सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही जाते नज़र आ रहे हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा बिलाल डोगर साहब कि आपने मुझे दावत दी अपने इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपने ख़ुद अपने तारुफ में बताया है कि PDM ने 3 दफ़ा मौक़िफ़ तब्दील किया है। पहले उनका था रिज़ाइन देने का प्लान 31 दिसंबर तक, फिर 31 जनवरी, फिर लॉन्ग मार्च का फरवरी का था। अब
हैदराबाद में कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26 मार्च की डेट दी है, और हमारे ख़्याल में ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स थे, वो अपना गवर्नमेंट को दबाव में लाना चाह रहे थे ताकि हमें सेनेट में कुछ थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए हम बारगेनिंग करके। तो इस सिलसिले में मैं शाबाश देता हूँ अपने कायद को, इमरान खान साहब को, जिन्होंने किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। जहाँ तक आपने बात की है गठिया पैसों की, नोटों की खुलने की, और वीडियो कौन बना रहा है और कौन लीक कर रहा है, तो ये भी क्रेडिट जाता है, और आने वाला मौरख सुनहरी हरूफ में ये बात लिखेगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में सेनेट के इलेक्शन में 2018 में जिन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन पार्लियामेंटेरियंस ने, KPK के सूबाई असम्बली के मेंबरान ने पैसे लेने का जुर्म किया, वो 20 अरकान असम्बली को बयक जुम्बश कलम उनको पार्टी से निकाल देना, ये कुछ छोटा सा फ़ैसला नहीं था। और बदकिस्मती देखें हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है। अच्छा, मैं हसन साहब यहाँ आपको कट करूँगा। मेरे ख्याल में खान साहब भी इसलिए शो ऑफ हैंड चाहते थे, ये जो 20 थे ये वैसे ना वहाँ चले जाते, आप लोगों ने खुद ही निकाल के क्लियर कर दिया मेरे ख्याल में। नहीं, मैं थोड़ी सी इसमें तस्दीक कर दूं, ये 2018 की बात है, ये उनमें से सारे अब मेंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब माशरती बदकिस्मती की मैं बात कर रहा था, ये 2018 में इन लोगों ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पे हलफ उठाया कि हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। तो खान साहब ने उस वक्त ये कहा था कि मैं मुनासिब वक्त पे इसका आपको बताऊंगा, और उन्होंने तकरीर में ये कहा था कि हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें इन्होंने पैसे लिए हैं। लेकिन अब चूँकि केस कोर्ट में भी है और हमने ये बोल्ड फैसला लेने का प्लान किया है, इंशाल्लाह हमें कोर्ट से भी तजीराई मिलेगी और हौसला अफजाई होगी कि हम चाहते हैं कि इसमें ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। ओपन बैटिंग हो, मैं आगे बढ़ूंगा। राणा एहसान अफजल साहब को माइक दीजिएगा ज़रा, ताकि मैं बात को आगे माइक ज़रा उधर ट्रांसफ़र कर दें। एहसान साहब बहुत शुक्रिया। हमें इंतज़ार दिल ताज साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आपका टिकट होल्डर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एहसान साहब, उन्होंने कहा देखें ये जो पैसे लेने देने का चक्कर है ना, ये भी आपके अदवार में शुरू हुआ। मतलब जो भी काम है ये सब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया है। क्यों पैसों की सियासत करवाती रही नून लीग जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो उनसे जवाब लेंगे। लेकिन PTM जुमले पे जुमला और तारीख पे तारीख, वो जुमला बन गया फिल्मों वाला कि तारीख पे तारीख क्यों बदल रहे हैं। क्या PTM को कोई ख़तरा है कि कोई बैक स्टेप हो जाएंगे साथ से कोई जमात, या किसी जो कॉन्स्पिरेसी इस वक्त क्रिएट है आप लोगों के अंदर? आपको लगता है कि PTM कमज़ोर है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कह रहे हैं ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि PTM ने अपने मौक़िफ़ तब्दील नहीं किए। डेट्स ज़रूर अनाउंस की कि हुकूमत को हम चैलेंज करेंगे और हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश अभी भी हमारी जारी है। देखें, PTM अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट के मुताबिक चल रही है। एक चीज़ में ज़रूर तब्दीली आई कि हमने इस्तीफ़े देने थे, लेकिन उन इस्तीफ़े देने के अंदर हमें ये जब महसूस हुआ कि इस्तीफ़े दे के जो हमारा हदफ है कि ये हुकूमत को हम गिरा देंगे, शायद वो कामयाब ना हो सके। और क्योंकि ये 11 जमातें थीं और हर जमात का एक अपना अलहदा मौक़िफ़ था, तो उसके ऊपर भी इत्तेफाक यही हुआ कि सेनेट, जिसके अंदर से हम वैसे ही इस्तीफ़े नहीं दे रहे थे, इसके अंदर अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगी और हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो वहाँ वो डेट जो है वो शिफ्ट हो गई। अभी भी आज भी इस्तीफ़ों का ऑप्शन वहीं खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि PTM की जो बड़ी कामयाबी है वो पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो बहुत बड़ा फ्लॉ है कि ये एक हैंडीकैप्ड जमहूरियत है और ये जो हुकूमत है ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, इंस्टॉल्ड हुकूमत है, तो वो हमने साबित कर दिया। और हमने बताया कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है और हमें इस निज़ाम को तब्दील करना है। और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, इससे मुल्क नहीं चल रहा, और हर हदफ, हर वादा जो PTI ने किया इस अवाम के साथ, कौम के साथ, वो झूठा साबित हुआ। और ये मुल्क जो है बद से बदतर हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में जो है वो हो रहा है। तो ये हदफ जो है, ये अवाम को, ये जो नैरेटिव है, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब आई बात हुकूमत को गिराने की।
तो हमने लॉन्ग मार्च का वादा किया था, उसकी डेट भी सामने आ गई कि 26 मार्च को जो है वो लॉन्ग मार्च होगा। और अभी जो ज़िमनी इलेक्शनों में हम इंशाल्लाह हिस्सा ले रहे हैं भरपूर तरीके से, वहाँ भी हमें फ़तह होगी और वो अवाम की जो राय है वो ज़रूर सामने आएगी कि अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े। इसी तरह सेनेट का जो इलेक्शन है, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम उसको छोड़ देते तो वो ना हम सेनेट से इस्तीफ़े दे रहे थे, ना अनाउंसमेंट थी ऐसी, तो वो एक ऐसा वो हमें नुकसान होता अपोजिशन को और सेनेट जो है वन वे हो जाती। तो वो बेहतर फ़ैसला हुआ कि सेनेट को हम वन वे नहीं करेंगे, वहाँ हम मुकाबला करेंगे। और अब जो आपने बात की कि पैसों का लेन-देन का खुल गया और लेन देन हुआ, तो मैं समझता हूँ अभी जो लास्ट सेनेट का जो एक वोटिंग हुई वो तो अदम एतमाद पे हुई, जहाँ चेयरमैन के लिए अदम एतमाद, तो वहाँ तो वोट चोरी, तो अपोजिशन की वोट चोरी हुई। और वहाँ अगर पैसे बांटे गए या ब्लैकमेलिंग की गई, वो तो हुकूमत की तरफ से की गई, जहाँ 14 वोट अपोजिशन के चोरी किए गए। तो ये चोरी तो हुकूमत को ज़रूरत पेश आ रही है। और आज भी जब ये बात करते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए है या शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, तो हम इसके हक़ में हैं, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हर काम का एक तरीका होता है, एक तर्ज होता है। आपने असम्बली के अंदर ये एतमाद में लेना होता है अपोजिशन को, आपने इज़्ज़त देनी होती है, कोई कंसेंसस बिल्ड करना होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने आज अमेंडमेंट पेश की और वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है वो 22 मिनट भी उस पर बहस ना हो और वो आगे आप मूव कर दें और आप बुलडोज़ कर दें। और उसमें हमारे बड़े एक लॉजिकल और मैं समझता हूँ बड़े बुनियादी इश्यूज़ हैं कि अदम एतमाद का अगर बात आती है तो उसमें शो ऑफ हैंड्स की अमेंडमेंट किधर है। अगर सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन की बात आती है तो उसमें शो ऑफ हैंड्स किधर है। आप सिर्फ जो चीज़ आपके ऊपर पड़ी है कि आप सेनेट इलेक्शन के अंदर शो ऑफ हैंड्स कर दें, तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। आप अपोजिशन को एतमाद में लें, आप उनसे डिस्कशन करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लें। ये नहीं हो सकता कि आप एक वन वे बुलडोज़ कर दें। वन वे बुलडोज़ को तो मैं इंतजार दी ताशब, क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुके, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। कैसे देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ती नज़र आ रही है। कहीं लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है, कुछ तजिया कार कहते हैं जी इन्हें निकाल दें अगर आगे बढ़ना है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के आगे बढ़ने के अंदर रुकावट है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और मौक़िफ़ चाहती है? और सेंट्रल इलेक्शन के हवाले से जो पैसों की इस वक्त लेन देन चल रही है, उस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपने बात तो बहुत खूबसूरत की है कि पीपल्स पार्टी इनको छोड़ रही है। ये नामुमकिन सी बात है। वो पीडीएम जो एक मजबूत जमात है, ये पीडीएम इत्तेहाद है अवाम का, ये अवामी इत्तेहाद है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी 11 जमातें वहीं खड़ी हैं जहाँ बाकी सब के मैनेजमेंट हुई है। तो लेन देन तो आपको पता ही है इस टाइम कौन कर रहा है, भीख कौन मांग रहा है, चंदे कौन इकट्ठे कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट चंदे इकट्ठे कर रही है अपने निज़ाम को चलाने के लिए। कहाँ गए वो वादे जो हमारे इस वक्त के वज़ीर आज़म ने किए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो वो रिलीफ कहाँ गई? पीडीएम अपनी जगह पे कायम खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला 26 को जो तारीख आई है मार्च की, वो मार्च होगा और भरपूर कामयाबी से होगा। लेकिन इस्लामाबाद अभी तक जो भी गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। तो वाटर कैनन भी खड़ी होती है, डंडे लेके डंडे बरदार भी खड़े होते हैं। कैसे जाएंगे? वेलकम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो आप लोगों का, बाकी ये सारी इस गवर्नमेंट की ड्रामेबाजी है। वक्त आने दे, इंशाल्लाह ताला आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा किस तरह हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कंटेनर मिल जाएगा। ये तो इनकी जनाब बुर्दबारी होगी, ये कहाँ देंगे? आगे कई वादे किए, किस वादे पे पूरे उतरे हैं? ये किस वादे पे पूरे उतरे हैं? वैसे कंटेनर्स के वादा जो इन्होंने किया, अभी कल उसाजा को इन्होंने वादा किया कि आए हम आपको जेलों में भेजेंगे, वादे तो कर रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। आप देखिए पूरे इस्लामाबाद धरना दे दिया हुआ है, हमारे लेडीज़ हेल्थ वर्कर हैं जो धरने पे निकले हुए हैं। आखिर उनका भी कुछ दीन मान है, उनको भी कुछ चाहिए ना। कहाँ गई वो वादे पूरे करें उनके साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। निकलना, वो बाहर निकल नहीं सकते, उनको क्यों निकल दिया जा रहा है बाहर? बिल्कुल उन्हें क्यों नहीं निकलने जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमें हमारे पास मौजूद है, इनसे मैं ज़रा, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम के अंदर इन्हें आगाज़ में लेता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा ये पहले तीनों हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातें सुन लें, फिर इनकी अब गुफ्तगू सुनेंगे, उसके बाद दोबारा से काउंटर क्वेश्चन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, बात से शुरू करते हैं। रहमान साहब, आपने तीनों की बातें सुनी मेहमानों की, कैसे देखते हैं आपके मुताबिक इस वक्त, क्योंकि आप इन तमाम जमातों को फैसलाबाद में कवर भी करते हैं, जलसे जुलूस हमने सब कुछ देखा,
पीडीएम किस हद तक मजबूत है? ये सेनेट इलेक्शन से कबल ही वीडियोस आनी थी, क्या ये वीडियोस आने के बाद शो ऑफ हैंड पीटीआई को थोड़ा एज नहीं मिलेगा कि शो ऑफ हैंड करवा दिया जाए? तो फिर आकर किसने ये वीडियोस दी की हैं, किसको फ़ायदा होने वाला है? और ये पूरी सिचुएशन में आप कहते थे नून लीग के या पीडीएम के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये सिर्फ सेनेट इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं मुलतवी, लेकिन अब उन्होंने मौक़िफ़ हटाया सेनेट इलेक्शन के बाद लगे, लेकिन इसको पीटीआई ने ये कहा ये सिर्फ ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं सिचुएशन को? थैंक यू बिलाल। देखिए, पीडीएम जो लाहौर जलसे तक बड़ी अच्छी चल रही थी, उसके बाद जो काफ़ी जो जलसे कामयाब ना हुआ, नाकाम तो उसे मैं नहीं कहूँगा, कामयाब इतना भरपूर नहीं हुआ जिससे ये तासर जाता कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लाखों लोग निकल आए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा जो यहाँ पर अपना जो भी इमेज है वो बड़ा अच्छा बनाया, मीडिया के ज़रिए बड़ा अच्छा अपना खेल पेश किया, जिसमें देखिए सबसे अहम बातें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की, जो वादे करके आए थे कि इन चोरों डाकुओं को NORO नहीं देंगे, और इस पर उन्होंने साबित किया कि वो अभी तक कायम है। दूसरी बातें जो सेनेट में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में देखें, माजी में मुस्लिम लीग नून की जानब से ही ये मुतालबा किया गया था कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। उसके बाद अब ये PMLN की बहुत बड़ी नाकामी है, या कह लें कि जब कोई भी चीज़ इमरान खान की जानब से आती है तो उसे वेलकम नहीं किया जाता। इससे पहले FATF की शराइत की आड़ में जो नैब को कमज़ोर किया जाना था। तो इस सारे सिनेरियो में हम देखते हैं कि पीटीआई बहुत अच्छा मीडिया मैनेजमेंट कर रही है। पीटीआई बहुत अच्छा जो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको मुतमिन करने में कामयाब हुई है। उसके बरअक्स हम देखते हैं पीडीएम की जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत पुरानी हैं, लेकिन जो उनका एक परसेप्शन इमरान खान की जानब से बनाई गई है कि चोर डाकू इकट्ठे हो गए, वो तमाम 11 बड़ी पार्टीज़ भी इकट्ठी होकर कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, ये सेनेट इंतखाबात जो वीडियोस खुद ही हुकूमत की जानब से जारी करवाई गई है, इसने बहुत जो है वो डैमेज किया है इनके बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को। जिस तरह से देखें, इसमें कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है जब हुकूमत की जानब से पेश की जाती है, जिसमें ये स्पेशली हम सेनेट की अगर बात करें शो ऑफ हैंड की, तो इसको कबूल कर लेने में कोई इतनी ज़्यादा जो इनकी जानब से रजिस्टेंस सामने आई है, इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिशरी हैं, सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, या जो पैसे देते दिलाते हैं इसके बेनिफिशरी हैं। बेशक वो वीडियो में पीटीआई के अरकान मौजूद हैं जिनको बाद में पार्टी से निकाल दिया गया, वीडियो खुद ही बनाई भी उन्हीं की जानब से गई है, पीटीआई की जानब से। लेकिन एक मेंबर ने असम्बली जो साबिक है, उन्होंने कहा मुझे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 1 करोड़ रुपया दिया गया है। देखिए, रिश्वत किसी ने भी दी है वो बुरी चीज़ है, वो पीटीआई ने दी है, नून लीग ने दी है या पीपल्स पार्टी ने दी है, उतनी ही बुरी चीज़ है जितनी कोई भी देता है। और इससे बुरी चीज़ है वो जो ले रहे हैं और उसके बाद इकरार कर रहे हैं। यानी कि ये फिर मैं वही बात करूँगा कि इमरान खान की जानब से जो कहा जाता था कि ये चोरों डाकुओं को वो अवाम के सामने पेश करेंगे, तो वो करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये अमेंडमेंट कामयाब नहीं होगी, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, अदालत भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी और इलेक्शन वैसे ही होंगे जैसे पहले होते आए थे। लेकिन जो एक आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो आपका वोटर्स होता है, सपोर्टर्स होता है, उनको खान साहब मुतमिन रखने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी अगर हम पीडीएम की बात करें तो देखिए, अब इनका जितना रूज हो चुकना था हो चुका, लेकिन उसका कम अज़ कम इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि अब ये मेन स्ट्रीम में आ गए। पहले साल में देखिए मरीम नवाज़ की जो रैलीज़ पर पाबंदी थी, टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा था, वो चीज़ें सामने आ गई, काफ़ी कुछ खुलकर सामने आ गया। लेकिन जो हुकूमत गिरने की बात है बिलाल, ये अभी इससे हम काफ़ी दूर हैं, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है आइन में कि 1 करोड़ बंदा इस्लामाबाद ले जाएं, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि आप हुकूमत गिरा दें। कोई इतनी बुरी हुकूमत चल भी नहीं रही, जो डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक नीचे आया। देखें, टेक्सटाइल बेहतर हुई है, इसी तरह कुछ चीज़ें, एक परसेप्शन है वो इनकी गलत बनी हुई है, गवर्नेंस का मसला है, ये चीज़ें जेन्युइन है, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें अपनी जगह पे, महंगाई एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ें अगर हम देखें, जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हैं, या जो अभी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो नए आर्डीनेंस आए हैं, तो उसमें देखें आप कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, बाहर से जो पैसा आ रहा है कानूनी तौर पर, ये कई चीज़ें जो बहुत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। और अगर इन्हें 5 साल पूरे करने दिए जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी और अगले इलेक्शन में काफ़ी टफ टाइम देगी। शायद यही वजह है कि इनकी ये कोशिश है कि उन्हें 5 साल पूरे ना करने दिए जाएं। अभी जो मुश्किल फ़ैसले लिए गए हैं तो इसकी आड़ में ही इन्हें हटा दिया जाए। लेकिन देखें, पाकिस्तान में अभी जो बर्मा वाली सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन यहाँ वही कुछ होता है जिसमें अभी तक कोई भी जो मूवमेंट वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ चली हो, अयूब खान के ख़िलाफ़ चली हो, या मुशर्रफ के ख़िलाफ़, बेनज़ीर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसको कहीं ना कहीं से
इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होती ये है। बड़ा, मैं इसी पॉइंट को लेके इधर चलूँगा। डॉक्टर शमसूल मलिक साहब की तरफ 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं। जी, प्लीज़। डॉक्टर साहब, एक तो अगर सेनेट के अंदर शो ऑफ हैंड नहीं होता तो क्या पीटीआई का जो ख़तरा है वो सही साबित हो जाएगा? क्योंकि पैसों की लेन देन तो फिर भी चल सकती है, अगर शो ऑफ हैंड ना हुआ तो क्या इमरान खान साहब को कुछ ख़तरा है, कोई नाराज़ अरकान, क्योंकि ये बात बड़ी ओपनली अब तो हो रही है कि नाराज़ अरकान हैं वो वोट उधर ना कर दें, क्योंकि ये नून लीग के जो उम्मीदवार हैं या MPs हैं वो भी वोट करते रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि नून लीग जो बारहा कह रही है जी हम इतना बड़ा PDM जलसा करने और सब कुछ करने जा रही हैं, हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट को साथ जोड़ा जाता है, तो उसके बगैर इतनी बड़ी मूवमेंट चलाना, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई दरार है जो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? इस वक्त सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को कितना सेफ समझती है? थैंक यू बिलाल। देखें, ये हमारी कोर्ट में मेरा ख्याल है विद इन दिस वीक डिसीजन आ जाएगा। हम मुतमईन हैं कि कोर्ट भी हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेगी, लेकिन आपकी बात यह है कि अगर नहीं करती देन जी बिल्कुल, तो उसमें देखें हमने पब्लिक को ये बता दिया है कि सेनेट में क्या होता रहा है या क्या होता ये, और ये नहीं कि ये सिर्फ 2018 में हुआ है या सिर्फ नून के दौर में हुआ है या सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम सेनेट के इलेक्शन में पैसे का किरदार बड़ा मजबूत रहा है। और हमें, हालांकि अगर शो ऑफ हैंड ख़त्म होता है तो इसमें गवर्नमेंट को भी लोगों को ओबलाइज करने के देर आर 101 वेज़। किसी को वजारत का लालच, किसी को सफारत का लालच, किसी को और किसी डिपार्टमेंट के हेड का लालच, लेकिन हम वो सियासत करना नहीं चाहते। लेकिन वीडियो लीक के करके जो सियासत की है इससे फ़ायदा तो डेफिनेटली PTI को पहुंचना ये नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, हमने अपने उस मौक़िफ़ को मजबूत किया है कि हम चोरों डाकुओं को के ख़िलाफ़ अपना जो मौक़िफ़ है उसको हमने मजबूत किया है। हमने पैसे की सियासत की हौसला शिकनी करने के लिए ये वीडियो लीक हुई है, और हम अपने मौक़िफ़ को, जो हमने जिस बयानिए पे हमने पब्लिक से वोट लिया था 2018 में, हमने उसको मजबूत किया है। महंगाई वाला मौके पे भी आ जाए खान साहब, उसको 12 कहते हैं, ये बड़ा मेन पॉइंट है। सेनेट का इंतखाब बेशक MP MNA वोट देने, लेकिन कुछ MNA MP नाराज़ हैं कि हमारे हलकों में आवाम पूछती है, हम उन्हें सर्व नहीं कर पा रहे। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस वक्त द बेसिक प्रॉब्लम विच जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है वो है महंगाई, और ये कोई छोटा इशू नहीं है। इससे डायरेक्ट आम आदमी मुतासर हो रहा है, और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास मुतासर हो रही है। और मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बाकी तमाम फैक्टर्स, बाकी गवर्नमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स हैं या मामलात हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जानिब जा रहे हैं। महंगाई के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल है कि बाई द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी अगले माली साल से। क्यों? इसलिए कि आप फैसलाबाद में रहते हैं, आपको पता चला, आपके भी इल्म में भी होगा कि तकरीबन 7-8 माह से, बाज़ जगह पे 1 साल से इकॉनमी का पहिया घूमना शुरू हो गया है। बल्कि टेक्सटाइल रिकॉर्ड बेहतर हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी। और लूमे जनवरी में 98 लाख का खसारा दोबारा हो गया, ये भी मैं बता दूं। ये कल की अभी रिपोर्ट है जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी की है। 98 लाख रुपए का तजारती खसारा हुआ है हमें बरामदात के अंदर। अच्छा, उसमें जो खसारा हुआ है उसमें हमें इंपोर्ट कुछ जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करनी पड़ गई, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं। उसमें जो आप तजारती खसारा है वो 11 लाख है, जो एक्सपोर्ट का खसारा है वो 98 लाख है। नहीं, ये मैं फिगर्स, मेरे पास फिगर्स पड़े, मेरे पास चार्ट पड़ा है, मैं आपको पेश कर दूँ। जो डेफिसिट हमारा बड़ा है उसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ गई हैं, जिसकी वजह से जो हमें डेफिसिट को हमारा बड़ा है। मैं ये भी आपकी बात सही है, लेकिन मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, आप फैसलाबाद में रहते हैं। फैसलाबाद में लूम का सेक्टर हमारा जो बड़ी देर से पिछले 4-5 साल से बहरान का शिकार था, वो 1 साल से अब बेहतरी आ रही है, और हर रोज़ बेहतरी आ रही है। अब इसका इम्पैक्ट, महंगाई किसे कहते हैं? महंगाई बुनियादी तौर पे परचेजिंग पावर आपकी कम जब हो जाती है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा उसमें मुतासर हो रहा है मजदूर सैलरीड क्लास। सैलरीड क्लास इसलिए मुतासर हो रही है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और चीज़ें महंगी हो गई हैं। अदरवाइज़ मजदूरी भी बढ़नी शुरू हो गई है।
लेबर जब शार्ट होती है तो अल्टीमेटली 6 माह बाद 7 माह बाद डिमांड और सप्लाई के ऊपर चल डिमांड जाती के सप्लाई के फार्मूले के तहत अब मज़दूर के जो लूमों का जो मज़दूर है उसकी इनकम बेहतर होनी शुरू हुई है। उसकी इसका मतलब है कि परचेजिंग पावर भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सैलरीड क्लास डेफिनेटली तो इंशाल्लाह मैंने जो आपसे कहा है कि अगले बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इसके बाद उम्मीद है कि महंगाई में भी खासी बेहतरी आएगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के बाद खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि मेरा एक ही टारगेट है, मैंने इस महंगाई को बेहतर करना है और उसके लिए 2 चीज़ें हमने बेहतर कर रहे हैं। एक अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव कर रहे हैं और दूसरा जो करप्शन है उसको मज़ीद बेहतर करेंगे, उसे मज़ीद बेहतर करें। राणा एहसान अफजल साहब, मैं पहले ब्रेक की तरफ बढ़ूँ राणा साहब, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि आखिरी ब्रेक के अंदर राणा साहब, इंतज़ार दिल ताज और फिर चौधरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं तमाम जो है वो कंपाइल करवाऊँगा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।